ये पाप उपदेश नाम का अनर्दंड। माना कि तुम पूना में हो, बोले भाई पूना से भैंस खरीदो, बालाघाट गोंदिया बेच के आ जाओ। अब उन तिरंजों को कितना कष्ट होगा, तुम्हें ऐसी प्रकार का उपदेश कर रहे हो। कैसे ठूस ठूस के भर रहे हैं। एक बार घास के पूले को जैसे भर रहे हो, ऐसे जिस कार में, जिस ठेले में 2 बैल खड़े हो सकते हैं, वहाँ तुमने 4 भर के रख दिए। और कैसे हो, इधर कोई रोक भी नहीं रहा है, बेचारे की सिर को ऐसे बांध के रखा हुआ है, मुंडी लटकी। अब कितने किलोमीटर चलना, तब तो यूं ही लटके है, हिल नहीं सकता है। इसलिए भैया ऐसे काम मत करना कि पशु बनना पड़े। मात्र जियो ही मत, जीवों को भी देखो, तभी तुम जीना सीख पाओगे, जीने देनोगे दुनिया को। अच्छे से देखो, क्या रोड पर नहीं दिख रही महाराष्ट्र है, कितने फल फूल होते इस क्षेत्र में, पूरे प्रांत हरा भरा है, तब भी कितने मांसाहारी लोग हैं। ओहो, मध्य प्रदेश में 4 मोहल्लों में जितनी दुकानें न मिले अवश्य, जितनी यहाँ एक मोहल्ले में मिल जाएंगी। देखो आप, राजस्थान में अपने बिहार किया, कितने कम कहीं होती थी, गुजरात में भी मांस कम है। अब महाराष्ट्र तुम शुरू किए रहो, कर्नाटक, तेलंगाना, कश्मीर, कन्याकुमारी, केरल, तमिलनाडु, अब तेलंगाना बिहार कर रहे थे अपने आंध्रा में। सुबह से देखो वही, कोई भैंसे का सिर रखे हैं, कोई कुछ रहे, लटक रही बकरियां पेड़ों पर। बेटा समझो कितना भाग्य आप सबका है कि ऐसे कुल में जन्मे, सुबह से छुरी नहीं चलाना पड़ती है, सुबह से अरहंत देव का अभिषेक पूजन करते हैं आप सब। छुट्टी का दिन था आज, तुम कहीं पिकनिक मनाने चले जाते? नहीं, समय मिला है, चलो गुरुजी के चरणों में जा रहे हैं। ये संस्कार हैं। आज तुम्हारे माता पिता सुने तुम्हारे घर में कि बेटा कहाँ बैठा है, बेमालूम तुमसे ज़्यादा मुस्कुराएंगे कि हमारे रजबीर में कितनी विशुद्धि थी कि हमारा बेटा आज भी बाहर जाने के बाद भी गुरु के चरणों में बैठे। त्रिकलिश बड़िज्जा, बैराग बनता है। तुम्हारे बीच तुम्हारे पुणे में रहते थे भैया, मुनिराज बन गए। त्रिकलिश वाणिज्य, तो त्रियंचों को क्लेश हो ऐसा वाणिज्य व्यापार का उपदेश देना। हिंसा आरंभ प्रमरादि नाम, तो हिंसा आरंभ आदि का, छल कपट आदि सिखाना। सुन रही कि नहीं? बहुत सारा व्यापार तो छल कपट का ही है। अब जो वकालत कर रहा है उस बेचारे को पूरे छल कपट ही सिखाना है। कौन बैठा वकील? वकील साहब वकालत करी थी, शुरू भी नहीं की, एक दिन भी नहीं गए हैं? एक आध दिन तो गए होंगे। काला कोट पहना कि नहीं बताओ? ठीक है, फिर कह सकते भी गए थे हम। आई, अच्छा तो मास्टर बन के वकील बने कि वकील बन के मास्टर बने? अच्छा, पहले वकालत करी, फिर मास्टर बन गए, फिर टीचर बन पढ़ाने गए हैं? अच्छा, स्वयं का चलाते थे आप? तो अंग्रेजी के टीचर हो, तो आप जिनवाणी को करो ना अंग्रेजी में। तो पहले मदीना चल आदि करेंगे, समय पे करना। पृषभ, तो ए छल कपट करने की विद्या सीखने सिखाना है? पाप उपदेश आगे पुरुषार्थ द्वीपा में तो स्पष्ट लिखा है, कोई दान, रक्त कोई दान नहीं है,
ये लोक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन धर्म का दान नहीं। छल आदि प्रसव उत्पाद कथा, ऐसी कथाओं का करना ये पाप देश नाम का अनर्दंड है, इसे छोड़ना चाहिए। अब शेष कल विचार करेंगे, पर विषय ऐसा है कि आप जैसे जिनवाणी पढ़ने का समय है, आपने कोई व्यक्ति को बातों में लगा लिया, अब आप भी बातें करें, दूसरे मुराद को भी बातें में लगा लिया, मतलब उनका पूरा समय बर्बाद कर दिया। समझ रहे कि नहीं? फोन पे चिपके हो दिन भर, फोन 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 फोन, तो विषय समझो, बातों में न लगना न बातों में लगाना। जिनवाणी पढ़ो तो ज्ञानी बनोगे, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। सुनिए ना, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। अपना सूत्र लिख लो भाई सुब्रत सागर। अहो ज्ञानी, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। पढ़ाई जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कोई मित्र है तो स्वाध्याय शास्त्र। देखो मित्र कहीं बना भी लो अनिकेत, तो पूछेगा नाराज तो नहीं हो? सुनना ध्यान से, तुमको बेटा मित्र किसी ने तुमने बनाए भी लिया तो मित्र के खाना पीना दुनिया की चिंता करना पड़े, लेकिन शास्त्र से मित्रता कर लो, न कोई खिलाना न पिलाना, दिन भर मगन रहना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वाध्याय करने की आदत डालना चाहिए। बच्चे सुनो ना बेटा, अंदर का आनंद अपने आप में लूटना है तो पुस्तकों के मित्र बनो आप। मित्र घर में आ गए तो चाय पिलाना पड़ेगी आपको, और जिनवाणी बुद्धि भी देगी और कोई को चाय भी नहीं पिलाना पड़ेगी। ठीक है? अब भैया फिर मिलेंगे वो देना शंभू अब शाम